ओम शांति। अध्यास के संबंध में थोड़ी बात हमने समझी। अध्याय का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा देखना, और सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। हम जो भी देखते हैं वह अध्यास है। हमारी दृष्टि में हम सम्मिलित हो जाते हैं, और जो भी हमारा अनुभव है वह वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव आत्मगत हो जाता है। जो वहाँ बाहर है जैसा है वैसा ही हम तक नहीं पहुँचता। हमारा मन उसे विकृत कर लेता है, सजा संवार लेता है, सजावट कर देता है, आभूषण पहना देता है, काट छाट कर देता है, छोटा बड़ा बहुत बहुत रूपों में उसे रूपांतरित कर देता है। जो बड़े से बड़ा रूपांतरण है, जो गहरे से गहरा अध्यास है, वह है हम प्रत्येक चीज़ के साथ अपने को जोड़ लेते हैं जिससे हम जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़ते ही चीज़ की जो वस्तु स्थित है वह खो जाती है, और जो स्वप्न स्थित है वह सही मालूम पड़ने लगती है। जैसे जहाँ जहाँ हम कहते हैं मेरा मकान, मकान हम न थे तब भी था, हम न होंगे तब भी होगा। जो हमारे होने से पहले हो सकता है और जो हमारे होने के बाद भी बना रहेगा, और जो हमारे मिटने के साथ मिटता नहीं है, वह मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मेरा मकान मिटता नहीं, मेरे मकान को मेरे मिटने का पता भी नहीं चलेगा। तो मुझसे जोड़ ही क्या है, मेरे मकान का संबंध क्या है। कल कोई और रहेगा उस मकान में, और वह उसे मेरा कहेगा। कल कोई और रहता था, वह भी उस मेरा कहता था। ना मालूम कितने लोगों ने अपने में को उस मकान पर चिपकाया है और विदा हो गए हैं, लेकिन वह मैं चिपक नहीं पाता। वह मकान किसी का नहीं हो पाता, मकान हो भी नहीं सकता किसी का। मकान अपना है, मकान खुद का है। इस जगह में प्रत्येक वस्तु स्वयं है। इसे हम ठीक से समझ लें तो अध्यास को तोड़ने में आसानी हो जाएगी। ज़मीन का एक टुकड़ा है, आप कहते हैं मेरा खेत, मेरा बगीचा। आज नहीं कल चांद पर दावा खड़ा होगा। अमेरिका कहेगा मेरा, या रूस कहेगा मेरा। कल तक चांद किसी का भी न था, बस चांद था, चांद का ही था। लेकिन अब कोई न कोई दावा होगा, और आज नहीं कल संघर्ष खड़ा होगा। अभी सूरज सिर्फ सूरज का है, कल उस पर भी दावा हो सकता है। आदमी जहाँ भी पैर रखता है वहीं अपने में की छाप लगा ले देता है। प्रकृति उसकी छाप को मानती नहीं, लेकिन दूसरे आदमियों को मानना पड़ता है, अन्यथा संघर्ष खड़ा होता है। और वे दूसरे लोग भी इसलिए मानते हैं उस छाप को कि वे भी उसी छाप लगाना चाहते हैं। तो मकान किसी का हो जाता है, ज़मीन किसी की हो जाती है, और हमारी इतनी आतुरता क्यों होती है कि हम इसमें की छाप को कहीं लगा दें। आतुरता इसलिए होती है कि जितनी जगह हम यह छाप लगा देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, जितना हमारा मेरे का विस्तार बड़ा हो जाता है, उतना ही बड़ा मैं हमारे भीतर हो जाता है। मैं उतना ही बड़ा होगा जितने चीज़ों पर उसकी छाप होगी। अगर कोई आदमी कहता है 1 एकड़ ज़मीन मेरी, तो निश्चित है उसके पास उतना बड़ा मैं कैसे होगा। 1000 एकड़ ज़मीन मेरी, मेरे के विस्तार में के साथ मैं बड़ा मालूम पड़ता है। मेरे का विस्तार कम होता है तो मैं छोटा कम होता है। तो मैं की एक एक ईंट मेरे से निर्मित होती है, तो जितना ज़्यादा मैं कह सकूँ मेरा, उतना बड़ा मैं कम महल खड़ा हो जाता है। इसलिए सारे जीवन हम एक ही दौड़ में होते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ों पर छाप लगा दें, अपनी कह पाएँ कि मेरी है। इस छाप लगाने में चीज़ों पर छाप लग भी जाती है, और हम छाप लगाते लगाते विदा हो जाते हैं, और जिसे हमने कहा था मेरा, उस पर कोई और छाप लगाना शुरू कर देता है। वस्तुएं अपनी हैं, किसी की भी नहीं। उपयोग उनका भी हो सकता है, मालकियत नहीं हो सकती। मालकियत भ्रम है, और उपयोग जब हम करते हैं तब अनुग्रह का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नहीं है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा, तो अनुग्रह का भाव भी चला जाता है, और मेरे का एक जगत निर्मित हो जाता है। उसमें धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, सब सम्मिलित है। और ये सम्मिलित ही तो और
सम्मिलित हो तो भी आश्चर्य नहीं। जिन चीज़ों का मैं से कोई संबंध नहीं होता वे भी सम्मिलित हो जाती हैं। हम कहते हैं मेरा धर्म, मेरा ईश्वर, मेरा देवता, मेरा मंदिर, जिनसे कि मैं का कोई भी संबंध नहीं हो सकता, और अगर हो तो फिर इस जगत से छुटकारे का कोई उपाय नहीं। क्योंकि अगर धर्म भी मेरा और तेरा हो सके और ईश्वर भी मेरा और तेरा हो सके तब तो बड़ी कठिनाई है। फिर तो इस मेरे के बाहर जाने का कोई मार्ग कहाँ मिलेगा। ईश्वर भी तो इसके भीतर आ जाता है तो फिर बाहर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बचती। लेकिन हम मेरे की छाप मंदिर और मस्जिद पर भी लगा देते हैं, हम ईश्वर पर भी लगा देते हैं। आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ मेरे को लेकर पहुँच जाता है। और इसके आनुषंगिक हिस्से समझ लें, मैं बड़ा होता है मेरे से, लेकिन जितना मेरे का फैलाव होता है उतना दुख भी बढ़ जाता है। अकेला मैं ही बड़ा होता है तब भी कोई कठिनाई न थी। मैं की बढ़ती दुख की भी बढ़ती है क्योंकि मैं एक घाव